हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियसली वीडियोस में हमने इफ एल्स के बेस पर बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। आज की इस वीडियो में हम लूप्स स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर लूप्स होते क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं, इन्हें देखते हैं। तो बेसिकली लूप्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको कोई भी काम बार बार रिपीट करना हो या कोई वर्क ऐसा हो जिसमें हमें इनिशियलाइजेशन की बार बार ज़रूरत पड़ रही हो। जैसे सपोज डेट कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो चेक करनी है हमें, तो हम उसको 100 टाइम चेक करना चाहते हैं। लेकिन इफ़ एल्स हम बार 100 टाइम तक तो लिख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लूप्स यूज़ करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है यूज़र डाल दे के उसको 1000 टाइम चेक करना है इफ़ एल्स की कंडीशन को, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम इसके लिए लूप्स यूज़ करेंगे। लूप्स मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है फॉर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। इसी में एक थर्ड भी है जो कि है डू वाइल लूप। तीनों की वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप बेसिकली आइट्रेशन पे काम करता है, जिसमें कि एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक फाइनल वैल्यू होती है। तो इसके लिए डेफिनेशन ये है, ए फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइट्रेट ओवर ए सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग। तो हम इन सभी पर हम अपना फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। और हम एक रेंज के अंदर भी हम एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप के लिए क्या डेफिनेशन है? द वाइल लूप इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज़ ट्रू। मीन्स कोई भी कंडीशन है हमारे पास में, सपोज डेट मान लेते हैं, एक वाइल लूप जब तक चलना चाहिए जब तक कि ए की वैल्यू 7 से छोटी है। ठीक है, जैसे ही इक्वल आ जाएगी 7 से n बड़ी होने लगेगी ए की वैल्यू, तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। तो सपोज डेट ए की वैल्यू यूज़र ने शुरू में हमको दी 2, अब ये 2 7 से छोटी है, तो जो भी हमारे पास में टास्क होगा वो परफॉर्म होगा ही होगा। इसके बाद में हम इसमें एक इंक्रीमेंट और कर देंगे, a+1 कर देंगे। हर बार जब भी ये लूप चलेगा तो ये हर टाइम इसमें 1+ ऐड करता चला जाएगा। तो 2 के बाद में फिर 3 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक होगा, फिर ट्रू कंडीशन ट्रू होगी, फिर चलेगा, फिर एक और ऐड होगा, इसमें 3+1 होगा, 4 होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू होगा, फिर रन होगा। ऐसे सिमिलर कर करके नहीं है। जब ये 6 हो जाएगी, 6+1 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 जाएगी, यहाँ पे 7 कंडीशन आएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। फॉल्स होते ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में ये होता है, सिंटेक्स इसका ये है कि पहले डू करो, मतलब कि जो भी टास्क है, सपोज डेट यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है समथिंग एल्स, प्रिंट, और उसके बाद में वाइल की कोई कंडीशन है, उसके बाद में वो चेक करनी है। तो डू वाइल का मतलब ये है कि पहले एक जो वर्क है वो तो करना ही करना है, उसके बाद में कंडीशंस चेक करनी है। मान लो जैसे हमें घर में कोई भी काम दे दिया जाता है कि पहले ये काम कर दें और उसके बाद में दूसरे काम पे चले जाना। आमतौर पर हमारे ये दो ही लूप यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, फॉर और वाइल। तो फॉर और वाइल के लिए एग्जांपल्स क्या क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम बेसिकली एक रेंज प्रोवाइड करेंगे। सपोज डेट हम काउंटिंग्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर i इन रेंज 0 to 10। क्योंकि ये लूप जो होता है ये एक कम चलता है, मतलब कि जो लास्ट वैल्यू है उससे एक कम चलेगा, इसलिए हम इसमें +1 कर देंगे और इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट i। अब ये वर्क कैसे कर रहा है? तो फॉर ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर लूप के लिए जो डिफाइन है, उसके बाद में i यहाँ पर आइट्रेशन स्टोर हो रहे हैं, मीन्स ये कितनी बार आइट्रेट होगा ये लूप। इन रेंज मतलब कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इन रेंज 0 to और ये 11 तक जाएगी, तब जाके हमारे पास में 0 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट होंगी। अब ये 0 से 10 तक की वैल्यू कैसे प्रिंट होंगी? क्योंकि ये लूप जो चला है फर्स्ट टाइम जो चलेगा वो 0 के लिए चलेगा, तो 0 स्टोर्ड होगा इसमें आइट्रेशन में, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2 एंड उसके बाद में 3, ऐसे करके ये स्टोर्ड होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारे पास है वाइल लूप।
तो वाइल लूप के लिए क्या कंडीशन होती है, इसे समझने के लिए सपोज दैट हमारे पास में कोई एक वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 1 से, और कंडीशन लिखेंगे वाइल, इसका सिंटैक्स यही है वाइल, और कंडीशन चेक करेंगे जब तक ए कोई भी एक फिक्स नंबर ले लेंगे, इससे छोटा है या बड़ा है, इससे कंपेयर करेंगे हम कंपैरिजन के लिए। उसके बाद में हम प्रिंट करा देंगे जो भी हम चाहते हैं, सपोज दैट यस। इसके बाद में ए को इंक्रीमेंट करेंगे अपने मन के अकॉर्डिंग, a+1, तो इसमें हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब तब भी ये लूप चलेगा, तो इसमें हर बार के 1 ऐड होगा, तो ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हर बार की यस प्रिंट करेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्ज़िट कर जाएगा। तो एग्ज़िट करने पे हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट लूप इज एग्जिट नाउ। तो जैसे ही एग्ज़िट होगा उसके बाद में हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो वाइल के लिए ये कुछ सिंटैक्स होता है और फोर के लिए ये सिंटैक्स होता है। फोर के अंदर हमको रेंज देनी होती है और वाइल के अंदर हमको रेंज नहीं देनी होती, उसके अंदर हमें कंडीशंस चेक करनी होती हैं। इसी में एक टर्म होती है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, जैसे हमारे पास में नेस्टेड इफ एल्स होते थे, सेम वही है। फोर के अंदर जैसे सपोज डेट फोर ये लूप है कोई, उसके अंदर हम दूसरा फोर लूप यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हम एक और फोर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो ये लूप के अंदर लूप चल रहा है, इसलिए इसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। हमारे पास में एक और टर्म आती है लूप्स के अंदर ही, इन्फिनिटी लूप। उसमें क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन वो ट्रू हो रही है, बार बार ट्रू हो रही है, तो वो इन्फिनिटी लूप बन जाता है, जिसमें कि वो एंड टर्म तक वो प्रिंट कराता चला जाता है। इससे हमारा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो ये मोस्टली वाइल की कंडीशन में होता है इन्फिनिटी लूप। तो ये होता कैसे, सपोज डेट हमारे पास में यही प्रोग्राम है सेम, a=1 एंड वाइल a<10 और प्रिंट करा देंगे हम यस। सिंपल सी कंडीशन इसमें यह है कि हम इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करा रहे। तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे तो ये वाइल लूप कभी भी एग्जिट होगा ही नहीं। हर टाइम ये चेक करेगा और हर टाइम ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये प्रिंट करा देगा। ये बार बार चेक करेगा और बार बार ही ये प्रिंट करा देगा यस को। तो ये इन्फिनिटी लूप बन जाएगा जो कि कभी एग्जिट नहीं हो पाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, बाकी का हम कोडिंग के थ्रू हम समझेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम इन सारे लूप्स को कवर करेंगे और इन पे जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी उन्हें हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।